हेलो व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के बारे में। ये ड्रामा जियो टीवी पर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे नशर किया जाता है। इसकी अब तक 2 एक साथ नशर हो चुकी हैं। इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट में सबा कमर और फैसल कुरैशी शामिल हैं, जिसमें सबा कमर ने सहर के तौर पर रोल अदा किया है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और तलाक याफ्ता है, लेकिन बहुत ही खुददार और बाहिम्मत लड़की है। जबकि फैसल कुरैशी का किरदार कामरान हैदर का है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और शादीशुदा भी है। नाजरीन, ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू की गई है कि सहर कामरान के दफ्तर में एम्प्लॉय है। कामरान धोखे से सहर को अपने घर ये कहकर बुलवाता है कि मैंने तमाम दफ्तर वालों को डिनर की दावत दी है। बाकी सबको तो वो ये कहता है कि मैंने दावत कैंसिल कर दी है, लेकिन सहर को नहीं बताता। सहर अकेली उसके घर पहुँच जाती है। कामरान की बीवी अपने मैके गई होती है। सहर जब देखती है कि वो अकेली है तो वो रोहित को मैसेज करती है। रोहित कामरान का पार्टनर है और वो कामरान को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जैसे ही सहर का मैसेज आता है तो रोहित परेशान हो जाता है और वो फौरन गाड़ी लेकर कामरान के घर की तरफ निकलता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो सहर को बेसुध हालत में पाता है। सहर को जब थोड़ी होश आती है तो वो उठकर अपने घर चली जाती है। पीछे से रोहित कामरान को कहता है कि ये तुमने क्या किया। कामरान कहता है कि देखो, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम इस काम में मेरी मदद करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। वहीं सहर जब अपने घर पहुँचती है और उसकी माँ को उसकी हालत का अंदाजा होता है तो वो फौरन उसे नहला देती है और उसके कपड़ों को आग लगा देती है। वो कहती है कि इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो, लेकिन सहर चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो 6 दिन बाद पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मुझे कामरान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है, उसने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको उसी टाइम आना चाहिए था, अब तो कोई सबूत भी नहीं बचा होगा। और क्योंकि कामरान एक बासर शख्सियत है, पुलिस वाले डायरेक्ट उसे कॉल करते हैं और उसे सारा मामला बताते हैं और कहते हैं कि हमने अभी FIR दर्ज नहीं की, लेकिन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। नाजरीन, ये ड्रामा हमारे माशरे के बहुत सारे घिनौने पहलुओं की तस्वीर कशी करेगा। इसमें दिखाया जाएगा कि एक गरीब लड़की को जिंदगी में किस तरह के मुश्किल मराहिल का सामना करना पड़ सकता है, कि कानून के हाथ जितने भी लंबे हों वो अमीरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकते। इसमें यह भी दिखाया जाएगा कि ज्यादातर पुलिस वाले हमारे माशरे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। क्या एक गरीब और बेबस लड़की को कभी इंसाफ मिलेगा, और अगर इंसाफ मिल भी जाता है तो उस तक पहुंचने के लिए उसको किस कदर अजियतों का सामना करना पड़ेगा। या ऐसा तो नहीं कि कामरान सच्चा था, कि उसने सहर के साथ कोई ज्यादती नहीं की और सहर सिर्फ उस पर इल्जाम लगा रही है। ये तमाम हकीकतें तो जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा उसके साथ ही खुलेंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस ड्रामे की कहानी बहुत ही हसास मौजू पर मबनी है। हमारे माशरे में इस तरह के वाकयात बहुत आम हैं, लेकिन कोई भी इन पर खुलकर बात नहीं करना चाहता। नाजरीन, मेरी राय के मुताबिक ये ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस ड्रामे में आगे जाकर क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या आप इस ड्रामे के किस्तवार रिव्यूज़ मेरे से लेना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के बारे में। ये ड्रामा जियो टीवी पर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे नशर किया जाता है। इसकी अब तक 2 एक साथ नशर हो चुकी हैं। इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट में सबा कमर और फैसल कुरैशी शामिल हैं, जिसमें सबा कमर ने सहर के तौर पर रोल अदा किया है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और तलाक याफ्ता है, लेकिन बहुत ही खुददार और बाहिम्मत लड़की है। जबकि फैसल कुरैशी का किरदार कामरान हैदर का है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और शादीशुदा भी है। नाजरीन, ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू की गई है कि सहर कामरान के दफ्तर में एम्प्लॉय है। कामरान धोखे से सहर को अपने घर ये कहकर बुलवाता है कि मैंने तमाम दफ्तर वालों को डिनर की दावत दी है। बाकी सबको तो वो ये कहता है कि मैंने दावत कैंसिल कर दी है, लेकिन सहर को नहीं बताता। सहर अकेली उसके घर पहुँच जाती है। कामरान की बीवी अपने मैके गई होती है। सहर जब देखती है कि वो अकेली है तो वो रोहित को मैसेज करती है। रोहित कामरान का पार्टनर है और वो कामरान को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जैसे ही सहर का मैसेज आता है तो रोहित परेशान हो जाता है और वो फौरन गाड़ी लेकर कामरान के घर की तरफ निकलता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो सहर को बेसुध हालत में पाता है। सहर को जब थोड़ी होश आती है तो वो उठकर अपने घर चली जाती है। पीछे से रोहित कामरान को कहता है कि ये तुमने क्या किया। कामरान कहता है कि देखो, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम इस काम में मेरी मदद करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। वहीं सहर जब अपने घर पहुँचती है
اور اس کی ماں کو اس کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اسے نہلا دیتی ہے اور اس کے کپڑوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن سحر چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ 6 دن بعد پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کامران کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے، اس نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ کو اسی ٹائم آنا چاہیے تھا، اب تو کوئی ثبوت بھی نہیں بچا ہوگا۔ اور کیونکہ کامران ایک بااثر شخصیت ہے، پولیس والے ڈائریکٹ اسے کال کرتے ہیں اور اسے سارا معاملہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی FIR درج نہیں کی، لیکن ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ ہمارے معاشرے